जाने को पहले आप चार्ज देते हो कि ऐसे ही? साइट पे जाने का तो चार्ज लेते हैं। वो तो अभी सब लेते हैं, लेकिन ठीक है, अब चार्ज दे रहे हो तो ठीक ही है। हाँ साइट ये बताओ, आप जैसे आप ये नहीं सोचा कि मैंने स्टार्टिंग तो मेरे को फ्री रखना चाहिए, चार्ज देना चाहिए कि? यार देखिए होता क्या ना, आप अगर साइट का मैं अगर चार्ज नहीं लेता हूँ ये सोच के कि स्टार्टिंग है, देखिए चाहे मैं साइट चार्ज ना लूं, चाहे मैं अपने काम का पैसा ना लूं, बोलने वाला तो ये बोलेगा कि आप जिंदगी भर फ्री में काम करते रहिए। चाहे मैं वो बोलेगा कि आप विजिटिंग चार्ज भी ना ले और काम करने का भी पैसा ना लें क्योंकि आप नए हैं। ऐसा नहीं होता, साइड विजिट चार्ज सब लोग लेते हैं, ऐसे कोई भी बुला लेगा, ऐसे कोई भी बुला लेगा। होता क्या है कि मैं मान लीजिए कि अभी मैं आपको एक अपना रिसेंट बताता हूँ, मेरे पास बनारस से फोन आया, कुछ उनका लॉज वॉज वगैरह बनना था, कुछ आई गेस लॉज नहीं एयरबीएनबी बनना था उनका, तो उनका मुझे बनारस से फोन आया। तो उनका था कि आप एक बार साइट विजिट कर लीजिए यहाँ से। तो आप सोचो मैं यहाँ से बनारस जाऊंगा, कितना पैसा लगेगा मेरा, जाऊंगा वहां से आऊंगा, पेट्रोल का पैसा, ड्राइवर का पैसा, मेरा दिन भर। अब वहाँ अगर रुकना पड़ गया तो वहाँ होटल का पैसा, स्टे का पैसा मिनिमम मेरे ख्याल से 3,000 नीचे कोई स्टे नहीं मिलेगा मिनिमम, अगर मैं गिरा से गिरा रूम ले लेता हूँ 3,000 रुपये उसका हो गया। ड्राइवर कम से कम 1,500 तो आप मान लो ड्राइवर लेगा, कम से कम 5,000 का फ्यूल हो गया। तो मैं और बीच में अपना कोई रिफ्रेशमेंट वगैरह मैंने लिया, तो आप मान लीजिए 10-15 हज़ार का खर्चा हो गया। अब मैं क्यों 10-15 हज़ार यहाँ दे करके यहाँ से मैं बनारस जाऊँ आपका काम देखने के, जब मुझे मालूम भी नहीं है कि आप मेरे से काम कराओगे नहीं कराओगे भी नहीं, मुझे मिलेगा। या तो आप देखिए विजिटिंग चार्ज में क्या है, या तो आप मुझे पहले एडवांस दे दें पहले दिन, मैं आपसे कोई विजिटिंग चार्ज नहीं लूंगा। मैं आपके घर जा रहा हूँ, आपका ये संकेत जी ये आपका चार्ज है, ये आपका पूरा ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तब मैं आपसे विजिटिंग चार्ज नहीं लूंगा। वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन ना मुझे आपको पता है कि आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो या कुछ है, तो मैं अपना आपसे 15,000 रुपये लगा, तो छोटी बात है। और ऐसे में पूरी सब लोग मुझे कॉल करके बुलाते रहे तो पता चला कि मैं तो ये सब अपना रोड पे आ जाऊंगा यार, मैं भीख मांगने कटोरा बनास में बाहर बैठना पड़ेगा तो विश्वनाथ के भैया ब्लॉक पैसा दे दो, घर वापस जाओ। आप सोचो ना कि मैं 15,000 रुपये देकर क्यों बनारस जाऊंगा। और ऐसा में एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत एग्जाम्पल है। आप मैं सो लोकल का ही जो मैं चार्ज है, लोकल का मेरा विजिट चार्ज जो भी है, एक्सवाइज जो भी है, तो मैं लोकल में किसी के घर क्यों जाऊंगा। आप सोचो ना, मैं ना मुझे पता है कि ना मैं आपको जानता हूँ, या तो आप मेरे रिश्तेदार हो तो समझ में आती हो बात कि मैं आपसे, जैसे आदर्श जी आप मेरे जानकार हो, तो वो चीज एक फैमिली टर्म्स है, वो अलग चीज होती है। लेकिन अभी मेरे पास मैं बता रहा हूँ, किसी का फोन आया जो मुझे जानता भी नहीं बंदा, ना मैं उसको जानता। लेकिन एक होता है कि प्रोफेशनल, एक जब फील्ड में आ जाओ आप, भले डॉक्टर हो या जो भी हो, तो आपको लोग खोज खोज के निकालेंगे कि भाई मैं आपका चाचा का, ताऊ का, मामा का बेटा का, फुफ्फा का दोस्त का भाई हूँ, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास एक फोन आया, तो भाई ऐसे मैं चाचा का, मामा का, ताऊ का, दोस्त का बेटा का भाई, ठीक है भाई, भाई हूँ आप, तो आप आ जाइए साइट पे मेरे। ठीक है, आ जाऊंगा साइट पे भैया। तो साइट विजिट चार्ज मेरा इतना है। तो बोलता अगला कि साइट विजिट चार्ज, तो भैया से बात हुई थी, कुछ नहीं लगेगा। मैं कहा किस भैया से बात हुई थी जिसका रेफरेंस उन्होंने दिया। मैंने यार उसको, उनका तो कोई फोन रेफरेंस आया नहीं है, तो मैं कैसे, मतलब आपका जो, मैं आपको जानता भी नहीं। तो वो ठीक है बताते हैं, मतलब 5 मिनट पहले तक वो बंदा मुझे बोला था कि आप साइट पे आ जाइए घंटे बाद, और 5 मिनट बाद ये हो गया कि मैं आपको बताता हूँ। तो बिना पैसे के कोई डॉक्टर भी तो आपके घर नहीं आएगा देखने के लिए। आप ये सोचो ना, कोई आपको अपने क्विक से वाला फालतू टाइम है भाई, सब लोग पैसे के लिए जी रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी ना कि मैं यहाँ पे या तो बाहर लिखवा दो सोशल सर्विस, तब वो काम, समझ लो ये बात। तो ऐसे ही है सब, कोई वैसा है नहीं।